स्मार्टफोन में सबसे प्रीमियम क्वालिटी में पहले दो ही जायंट हुआ करते थे, एप्पल और सैमसंग, जिन्होंने अपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोनोपोली क्रिएट कर ली। फिर आया इन सब का सबसे बड़ा कंपटीटर वन प्लस, जिसने केवल 3 साल में 40% मार्केट पर कब्जा करके इन दोनों ब्रांड को पीछे छोड़ दिया और नए नए इनोवेशन करके बहुत ही अच्छी ब्रांड इमेज इन्वॉल्व कर ली। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल की इनोवेट हुई ये कंपनी अपनी सक्सेस के पीक पर जाकर के धीरे धीरे मार्केट से अपनी लॉयलिटी खोने लगी? क्यों इसके फाउंडर ने कंपनी को छोड़ दिया और वन प्लस ओप्पो की कॉपी क्यों करता जा रहा है? हम आपको सब कुछ बताएंगे डिटेल्स में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, वन प्लस के फाउंडर थे कार्ल पाई। 2010 में ही स्टडी के दौरान नोकिया की कंपनी में वो काम करने लगे थे। वहाँ 3 महीने की काम करने के बाद उन्होंने नोकिया की कंपनी को छोड़ दी और ओप्पो कंपनी को ज्वाइन कर लिया। इस दौरान मार्केट में बहुत सारे स्मार्टफोन को उन्होंने देखे और उनके फीचर को समझा, लेकिन किसी भी फोन ने उन्हें 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दिया। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी पाया कि अगर किसी फोन का डिजाइन अच्छा होता है तो वह फीचर से मार खा जाता है, और अगर फीचर अच्छा होता है तो वो डिजाइन से मार खा जाता है। अगर कोई फोन इन दोनों क्राइटेरिया को हैंडल कर भी लेता है तो इनकी प्राइस इतनी ज्यादा होती है कि कोई नॉर्मल पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर पाता है। इस तरह से मार्केट को देखते हुए कार्ल पाई ने एक ऐसा फोन बनाने का सोचा जो लुक और फीचर दोनों में अच्छा हो और मिड रेंज में एक प्रीमियम फोन लोगों के पास आ जाए। इसी सोच के साथ उन्होंने ओप्पो कंपनी को छोड़ दिया और अपने दोस्त पेटे लाओ के साथ मिल करके एक वन प्लस नाम की कंपनी बनाई, जिसका मतलब था कंपटीटर से एक कदम आगे। स्टार्टिंग में कंपनी में सिर्फ 5 एम्प्लॉयज हुआ करते थे। एक बार कार्ल पाई ने देखा कि सारे एम्प्लॉयज के पास आईफोन था और उन्होंने इसके रीजन को समझा। लोग एंड्रॉइड क्यों नहीं यूज करना चाहते हैं। उन्होंने देखा कि एंड्रॉइड की पुअर बिल्ड क्वालिटी, लैगिंग सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी इशू यूजर को परेशान कर रहे हैं और उन्हें वह एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है जो एक आईफोन प्रोवाइड कर रहा है। यही वजह थी कि इतना महंगा होने के बावजूद भी एप्पल अपनी मोनोपोली क्रिएट किए हुआ था। लेकिन फिर उनका क्या, जो आईफोन एफर्ट कर ही नहीं सकते। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक प्रीमियम आईफोन जैसा बेहतरीन एंड्रॉइड फीचर देने की सोची। बहुत सारी स्ट्रेटेजी और मार्केट रिसर्च के बाद उन्होंने अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन रखने का सोचा, क्योंकि ऑनलाइन से कोई भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ा यूजर बेस इकट्ठा कर सकता है। फिर उन्होंने ऑनलाइन एक मार्केट क्रिएट किया। अपना फोन लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन लोगों के दिमाग में वन प्लस की एक बेहतरीन इमेज बननी चालू हो गई थी। फिर आया 23 अप्रैल 2014 जब वन प्लस का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। जब वन प्लस लॉन्च हुआ तो कंपनी को ये उम्मीद थी कि इसकी 1000 यूनिट से ज्यादा यूनिट नहीं बिक सकती है, लेकिन उनका अनुमान गलत निकला और ये फोन मार्केट में हिट हो गया। और 1 साल के अंदर ही वन प्लस के इस फोन ने 10 लाख यूनिट बेची और रिकॉर्ड बना दिया। इसकी बेहतरीन मार्केटिंग के लिए वन प्लस ने एक नई तरकीब सोची थी कि वन प्लस मोबाइल उसी को दिया जाएगा जिसके कोई फ्रेंड वन प्लस लिया हो और उसको वो कोड रिफर करे। और दूसरी स्ट्रेटेजी इनकी ये थी, अगर आप अपने पुराने मोबाइल फोन को तोड़ या जला करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको वन प्लस मोबाइल सिर्फ $1 में दे दी जाएगी। ये स्ट्रेटेजी इतनी काम करी कि एक हफ्ते में 1,40,000 लोगों ने अपना स्मार्टफोन तोड़ करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने लगे। इतनी बड़ी सक्सेस के तुरंत बाद वन प्लस ने एक नए स्मार्टफोन पर काम करना शुरू कर दिया और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के एक ऐसी गलती कर दी जो कि कंपनी के रेपुटेशन को खराब कर दिया। हुआ यूं कि वन प्लस अपने सेकंड सीरीज के लिए 820 सीरीज प्रोसेसर को सिलेक्ट किया, जिसमें पहले ही काफी हीटिंग इफेक्ट मौजूद थी, लेकिन कंपनी को लग रहा था कि वह अपने इस इशू को सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजिंग के थ्रू ही सही कर लेंगे। इस तरह से 28 जुलाई 2015 को वन प्लस 2 लॉन्च हो गया, जिसके लगभग 20 लाख लोगों ने प्री बुकिंग किया हुआ था। जब उन्होंने इस फोन को यूज करना शुरू किया तो इस फोन में हीटिंग इशू, डुअल सिम प्रॉब्लम और फिंगरप्रिंट इशू आने की वजह से वन प्लस 2 पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। और इसी तरीके से इनकी कई सारी सीरीज मार्केट में हिट हुई और कई सारी सीरीज बहुत ही गंदी तरीके से फ्लॉप हो गई। और आपको बता दें कि इसी साल के अंत में वन प्लस के फाउंडर कार्ल पाई ने कंपनी छोड़ दी है। और कार्ल पाई कहते हैं कि स्मार्टफोन कंपनीज काफ़ी बोरिंग और इनोवेशन से दूर हो चुकी हैं और इसीलिए अब उन्होंने एक बिल्कुल नई कंपनी नथिंग की शुरुआत की है। इस कंपनी को ओपन करने का एक ही मकसद है कि इस कंपनी में स्टार्टिंग से कुछ फंडामेंटल चेंजेस करेंगे जो सारी कंपनियां इग्नोर कर रही हैं। कार्ल पाई के रिजाइन के बाद वन प्लस की पेरेंट कंपनी ने खुद को ओप्पो के साथ मर्ज करा ली और वन प्लस नॉट 2 लॉन्च किया और लॉन्च के 2-3 हफ्ते बाद ही यह पूरे इंडिया में 3-4 बार ब्लास्ट हो गया और यूजर्स को काफ़ी चोटें भी आई। इस ब्लास्ट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और लोगों का इस कंपनी से ट्रस्ट हट गया। वैसे वन प्लस को वापसी के लिए क्या करना चाहिए, आप अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही बेस्ट वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।